वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग टीजीटी बायोलॉजी के एक नए क्लास में चलेंगे और टॉपिक है बैक्टीरिया से रिलेटेड, अर्थात जीवाणुओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग इसकी विस्तृत परिचर्चा करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है प्रिमिटिव कैरियन टाइप का होता है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का संपूर्ण अभाव पाया जाता है। तो यही बात सबसे इम्पॉर्टेंट है और टीजीटी एग्जामिनेशन में ये पॉइंट पूछा भी गया है। तो जीवाणु जितने हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, लेकिन प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का संपूर्ण अभाव पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जीवाणुओं में नहीं पाए जाते। सेकंड पॉइंट है, ये बर्फ़ व गर्म जल के झरनों में भी जीवित रह सकते हैं, यानी कि अत्यधिक तापमान पर और कम तापमान पर भी ये जीवित रहने में सक्षम होते हैं। लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक के ताप पर ये जीवित रह सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका नोड जीन नाइट्रोजन स्थिरीकारक सहजीवी जीवाणुओं, यानी कि नॉड जीन प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकारक सहजीवी जीवाणु तथा लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये जो नॉड जीन प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकारक सहजीवी जीवाणु हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, जो इनमें नॉड्यूल्स का निर्माण करने के लिए गुण प्रदान करते हैं, यानी कि नॉड्यूल्स बनाने का काम इनका होता है। ऐसे ही आगे है राइजोबियम। राइजोबियम जो कि एक प्रकार के जीवाणु हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट में रूट्स में सहजीवी रूप में वास करते हैं तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दो पॉइंट्स देख रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला, नॉड जीन नाइट्रोजन स्थिरीकारक सहजीवी जीवाणु जो कि लेग्यूमिनस कुल में पाया जाता है, और सेकंड है लेग्यूमिनस प्लांट में रूट्स में सहजीवी रहने वाले तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले राइजोबियम जीवाणु। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है, नॉड जीन के अतिरिक्त बैक्टीरिया में निफ जीन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। तो नॉड जीन के अतिरिक्त बैक्टीरिया में निफ जीन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ये एक अतिरिक्त जीन है जिसे निफ जीन बोलते हैं, यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य संपन्न करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड है, और इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड किस रूप में दिखाई देता है और प्लाज्मिड की परिचर्चा करेंगे। बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि छोटे वृत्तीय द्विसूत्री डीएनए के बने होते हैं। यह पॉइंट भी पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड किस रूप में पाए जाते हैं, तो द्विसूत्री डीएनए के रूप में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, द्विसूत्री डीएनए के रूप में बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है आर प्लाज्मिड, यह जीवाणु को एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है, यानी कि आर प्लाज्मिड जो हैं वो एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम्स का कार्य पूछा जाता है, तो मीजोसोम्स में श्वसन करने की रचनाएं बनी हुई होती हैं, जिसे श्वसनकाय कहते हैं, मध्यकाय भी इसे बोला जाता है। तो इनका मेन यूज़ बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करना है और श्वसन में मदद कराना है। तो बैक्टीरिया में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। यह कोशाद्रव्य में जीव द्रव्य कला के अंतर्वलन से बनी मुड़ी और तुली रचनाएं हैं, जिसे मध्यकाय या मीजोसोम्स कहते हैं। अब पूछा गया है मीजोसोम की खोज। तो मीजोसोम की खोज 1960 ईस्वी में 1960 में फिट्ज जेम्स ने किया था, और ये जीवाणु में रेस्पिरेशन क्रिया को संचालित करते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि जीवाणु में रेस्पिरेशन कौन संचालित करता है, तो जीवाणुओं में रेस्पिरेशन क्रिया मीजोसोम्स के द्वारा संचालित होती है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
राइजोबियम अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो राइजोबियम सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और एज़ोटोबैक्टर स्वजीवी वायवीय, ये याद रखिएगा, जो एज़ोटोबैक्टर हैं स्वजीवी वायवीय होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। लेकिन कॉलेस्ट्रीडियम जो होता है स्वजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होता है। तो राइजोबियम सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, एज़ोटोबैक्टर स्वजीवी वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाना जाता है, कॉलेस्ट्रीडियम स्वजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, माइकोराइज़ा नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं करते हैं। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माइकोराइज़ा नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है या नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि माइकोराइज़ा नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं करता है, लेकिन फ्रैंकिया जीवाणु, राइजोबियम एवं साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं। एक लाइन यहाँ पे यह भी इम्पॉर्टेंट है कि जीवाणुओं में पतले बाल के समान संरचनाएं पीली पाई जाती हैं। पीली का योगदान कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में होता है, अर्थात वैवाहिक संपर्क में सहायता करना होता है। तो ये कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट मीडियम है जो कि जनन के रूप में उपयोगी होता है। तो जो ये पीली है वो ग्राम आग्राही जीवाणुओं में पाए जाते हैं। पतले रोम के समान रचनाएं होती हैं जीवाणु के ऊपर लगी हुई। पीली को फिम्बरी भी कहते हैं। तो पीली को दूसरे नाम के रूप में फिम्बरी से जाना जाता है। एक जीवाणु कोशिका में सेक्स पीली की संख्या 1 से 5 तक पाई जाती है। तो ये भी पूछा गया है कि जीवाणु कोशिका में पीली की संख्या कितनी रूप में होती है। तो 1 से 5 तक सेक्स पीली की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ये स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस सभी प्रकार के बद्ध नाइट्रोजन का पुनः चक्रीकरण के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस करते हैं और थायोबैसिलस भी डिनाइट्रिफिकेंस करते हैं। ये एक प्रकार के बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण करके गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को भी विनाइट्रीकरण कहा जाता है। विनाइट्रीकरण डैट मीन्स डिनाइट्रिफिकेंस। अब डिनाइट्रिफिकेंस की अवस्था क्या है? तो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस ये बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण करके गैसीय अवस्था में मुक्त करता है। इसी प्रक्रिया को विनाइट्रोजनीकरण कहा जाता है। आइए आगे पॉइंट देखते हैं। यदि मृदा में नाइट्रेट अथवा अमोनिया की अधिकता हो तो विनाइट्रीकरण जीवाणु इसे पुनः चक्रीकरण करने में नाइट्रोजन के रूप में बदलते हैं। तो सीधा सा बात है कि यदि मृदा में नाइट्रेट या अमोनिया की अधिकता हो जाती है तो विनाइट्रीकरण जीवाणु इसे चक्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में बदलते हैं। कहने का मतलब स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस ये चेंज करने का काम करते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति एसिटिल ग्लूकोसामीन और एसिटिल म्यूरेमिक अम्ल नामक 2 प्रमुख शर्कराओं से व्युत्पन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति एसिटिल ग्लूकोसामीन और एसिटिल म्यूरेमिक अम्ल नामक 2 शर्करा से व्युत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जीवाणुओं में जनन सामान्यतः द्विविभाजन द्वारा होता है जो कि असूत्री विभाजन कहलाता है। तो जनन की प्रक्रिया सामान्यतः द्विविभाजन द्वारा और असूत्री विभाजन के रूप में जाना जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 20 पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट होगा। इसमें आनुवंशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकम्बिनेशन द्वारा लैंगिक जनन होता है। यानी कि लैंगिक जनन की विधियां क्या हैं? आनुवंशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकम्बिनेशन जिसे बोलते हैं। इसे हिंदी में आनुवंशिक पुनर्संयोजन तथा इंग्लिश में जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। लैंगिक जनन की प्रविधियां हैं जीवाणुओं के लिए, जिसे सामान्यतः संयुग्मन, रूपांतरण तथा पारक्रमण भी कहते हैं। तो ये सभी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़े से समय में मैं इसका रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ और आप लोग अच्छे से इसको रिवीज करके देख लेंगे। जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक टाइप का रीजन पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का संपूर्ण अभाव होता है।
ये बर्फ़ तथा गर्म जल के झरनों में रहते हैं और 80 डिग्री सेल्सियस के ताप पर भी ये जीवित रह सकते हैं। नॉर्जीन नाइट्रोजन स्थिरीकारक सहजीवी जीवाणु तथा लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है जो इनमें नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं, लेकिन राइजोबियम एक ऐसे जीवाणु हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में रूट्स में सहजीवी रूप में वास करते हैं और इनका कार्य नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है। नॉर्जीन के अतिरिक्त बैक्टीरिया में निफजीन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि छोटे वृत्तीय द्विसूत्री डीएनए के होते हैं। जैसे आर प्लाज्मिड यह जीवाणु को एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। बैक्टीरिया में मीजोसोम्स भी पाए जाते हैं। यह कोशाद्रव में जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन से बनी तुड़ी मुड़ी जैसी रचनाएं होती हैं। इन्हें मध्यकाय या मीजोसोम्स कहते हैं। खोज 1960 में जेम्स फिट्ज ने की थी और ये रेस्पायरेशन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जीवाणु में रेस्पायरेशन क्रिया मीजोसोम्स के द्वारा होती है। राइजोबियम सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। स्टोबैक्टर स्वजीवी वायवीय और कॉलस्ट्रीडियम स्वजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। माइकोराइजा नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं करते हैं, लेकिन फ्रैंकीय जीवाणु राइजोबियम एवं साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। पीली का उपयोग कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में होता है। ये ग्रैम आग्राही प्रकार के जीवाणु हैं। पीली को फिम्बरी भी कहा जाता है। जीवाणु कोशिका में सेक्स पीली की संख्या 1 से 5 तक होती है। नेक्स्ट है स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस तथा थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस सभी प्रकार के बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त रखने की क्षमता होती है। इसे विनाइट्रीकरण भी कहा जाता है। यदि मृदा में नाइट्रेट या अमोनिया की अधिकता होती है तो इसे विनाइट्रीकरण जीवाणु पुनः चक्रीकरण करने हेतु नाइट्रोजन में बदल देते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति एसिटिल ग्लूकोसामीन तथा एसिटिल म्यूरेमिक अम्ल नामक 2 शर्कराओं से मिलकर बनी होती है। जीवाणु में जनन की सामान्यतः प्रक्रिया द्विविभाजन द्वारा होती है जो कि असूत्री विभाजन है। और लास्ट है आनुवंशिक पुनर्संयोजन या जेनेटिक रिकम्बिनेशन द्वारा लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। तो इसी पर ये वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।